नमस्कार। रामायण की एक कहानी में एक सवाल छिपा है। क्या एक दोस्ती एक पूरे साम्राज्य से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? तो यही सवाल हमें ले जाता है दो निर्वासित राजकुमारों की एक मुलाकात तक। और यकीन मानिए, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। इसी ने एक महान युद्ध का पूरा रुख ही पलट दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है निराशा से। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो नायकों से। और जब इनकी मुलाकात होती है तो दोनों ही कह सकते हैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। तो देखिए, एक तरफ हैं अयोध्या के राजकुमार राम, जिन्हें अपने ही राज्य से निकाल दिया गया है। और दूसरी तरफ किष्किंधा के राजा सुग्रीव, जिन्हें उनके सगे भाई ने ही धोखा देकर सब कुछ छीन लिया है। मतलब दोनों के हालात कितने मिलते जुलते हैं ना। दोनों को राज्य से निकाला गया और दोनों ने एक ताकतवर दुश्मन के हाथों अपनी पत्नी को खो दिया है। अब ऐसे में इन दोनों की राहें शायद ही कभी मिलती, अगर एक बहुत ही खास किरदार कहानी में ना आता। और वो थे सुग्रीव के सबसे बुद्धिमान और वफादार मंत्री हनुमान। तो होता यह है कि हनुमान भेष बदलकर राम से मिलते हैं। और मिलते ही वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इनमें कुछ दिव्य बात है। वो फौरन अपने डरे हुए राजा सुग्रीव के पास लौटते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि यही मुलाकात उनकी किस्मत बदल सकती है। हनुमान का विश्वास देखिए कितना पक्का है। वो साफ साफ कहते हैं कि राम की शक्ति सिर्फ उनकी ताकत में नहीं, उनके गुणों में है। और यही वो चाबी है जो सुग्रीव के निर्वासन का ताला खोल सकती है। तो बस हनुमान की बात मानकर आखिरकार राम और सुग्रीव की मुलाकात होती है। तो अब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं। और इसी बातचीत के बीच सुग्रीव का एक मंत्री एक बहुत ही कह सकते हैं प्रैक्टिकल और राजनीतिक सुझाव देता है। सुझाव बड़ा सीधा सा था, एक पॉलिटिकल डील। मतलब पहले राम सुग्रीव की मदद करेंगे उनके भाई बाली को हराने में, और फिर बदले में सुग्रीव अपनी पूरी सेना सीता जी को ढूंढने में लगा देंगे। एकदम सीधा साधा लेन देन। लेकिन राम का जवाब सबको चौंका देता है। राम इस लेन देन वाले सौदे को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो राजनीति है जो हमेशा स्वार्थ मतलब सेल्फ इंटरेस्ट पर चलती है। पर वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो इन सब चीज़ों से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली हो। और यहीं पर राम एक ऐसी बात कहते हैं जो उस वक्त के लिए एकदम क्रांतिकारी थी। वो इस रिश्ते को एक मामूली पॉलिटिकल डील से कहीं कहीं ऊपर उठाकर इसे मित्रता का एक पवित्र और बिना शर्त वाला बंधन बनाना चाहते हैं। राम की ये बात सुनकर, उनकी ईमानदारी देखकर सुग्रीव का दिल पिघल जाता है और वो मान जाते हैं। और फिर इस अनोखे रिश्ते को, इस दोस्ती को पक्का करने के लिए वो एक पवित्र अनुष्ठान करते हैं। देखिए, यहां कोई कागजी समझौता नहीं हो रहा है, कोई ट्रीटी साइन नहीं हो रही। वो अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देते हैं। अग्नि एक ऐसी दिव्य शक्ति जो उनके इस बंधन को हमेशा हमेशा के लिए अटूट बना देगी। और उनके वादे भी देखिए, कोई छोटे मोटे नहीं है, एकदम बिना शर्त। राम वचन देते हैं कि वो अत्याचारी बाली को हराकर सुग्रीव को उनका राज्य और सम्मान वापस दिलाएंगे। और सुग्रीव वचन देते हैं कि वो अपनी पूरी वानर सेना को जमीन, आसमान, पाताल हर जगह सीता जी को ढूंढने के लिए लगा देंगे। मतलब सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हर दोस्त दूसरे के दुख को अपने दुख से पहले रख रहा है। और इस दोस्ती का असर देखिए लगभग तुरंत ही दिखता है। सुग्रीव को अचानक एक बहुत जरूरी बात याद आती है। सुग्रीव बताते हैं कि कुछ समय पहले उन्होंने एक राक्षस को, एक स्त्री को जबरदस्ती ले जाते हुए देखा था। और उस रोती हुई स्त्री ने आसमान से एक पोटली नीचे फेंकी थी। और फिर सुग्रीव वो कपड़े में लिपटी पोटली सामने लाते हैं जिसमें वही गहने थे। राम तो दुख के मारे उन गहनों को देख भी नहीं पाते। लेकिन उनके भाई लक्ष्मण वो एक बहुत ही भावुक बात कहते हुए पहचान लेते हैं कि ये गहने सीता जी के ही हैं। सोचिए, सीता जी के अपहरण के बाद ये पहला मौका था जब राम को कोई ठोस सबूत मिला, एक दिशा मिली। अब उनकी जो निराशा थी वो एक चट्टान जैसे दृढ़ संकल्प में बदल गई। तो ये जो गठबंधन था, इसकी नींव इस बात पर नहीं थी कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि इस पर थी कि मैं क्या दे सकता हूं। और इसी निस्वार्थ दोस्ती ने उन्हें एक नामुमकिन दुश्मन से लड़ने की हिम्मत और ताकत दी। और ये कहानी हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में जो रिश्ते बनाते हैं वो कैसे हैं, लेन देन वाले या निस्वार्थ।